इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से है यूट्यूब चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने ये चीज हमें सिखाई है, यूट्यूब चैनल्स को कैसे बंद करना। बिल्कुल मुमकिन है, ये हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसके मफादात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक के मफादात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, असद तूर और सिद्दीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया। अदालत ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया है इंटरनेशनल कंपनी को, यूट्यूब जिसको कहते हैं, यूट्यूब जिसका नाम है, ये एक पूरी दुनिया में काम करने वाली कंपनी है। इसको ये ऑर्डर दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर 27 लोगों के चैनल्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, खुद पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में ही यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ या पाकिस्तान की फ़ौज के पॉलिटिक्स में शामिल होने पर जो भी पाकिस्तान का पत्रकार आवाज़ उठाता है उसके चैनल को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में अधिकतर चैनल पाकिस्तानियों के बंद किए जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो लगातार पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ये सब कुछ करवा रही है। ऐसे भी इसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है ये बड़ा भोंडा और बहुत अजीबोगरीब है। यूट्यूब को अप्रोच किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और साथ में एक फ़ैसला भी मुंसलिक किया गया अदालत का, जिसमें 22 दिन की इंक्वायरी में यूट्यूब ने अदालत को ये मुतमईन कर दिया इंक्वायरी करने के बाद कि पाकिस्तान में 27 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत हालात ख़राब करते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। बड़े लंबा चौड़ा एक जिस तरह के हमारे ऊपर मुकदमात होते थे वैसे ही है, यानी जैसे पहले मेरे ऊपर कोई 30 के करीब मुकदमात हुए गद्दारियों के, बगावतों के, जनाब मैंने कोई लड़ाइयाँ करवा दी हैं या कोई दहशतगर्दी कर दी है या उसको प्रमोट कर दिया, तो ये इस किस्म के पहले करते थे, वो सारे केस फारिग हो जाते थे। अभी जनाब इन्होंने अंदर खाते को 2 जून को इंक्वायरी शुरू की है FIA ने और 24 जून को अदालत से इन्होंने ऑर्डर ले लिया। तो 27 चैनल्स हैं जिनमें चीदा जो मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये सिद्दीक जान साहब हैं, सबी काज़मी साहब हैं और ये मकबूल जान साहब हैं। इसके बाद जी इसमें नया पाकिस्तान चैनल है, मतीउल्लाह जान साहब का है चैनल, असद तूर साहब का चैनल है, साबिर शाकिर साहब का चैनल है, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चेयरमैन, उनका अपना चैनल है, आफ्ताब इकबाल साहब का चैनल है, मुहित पीरज़ादा साहब का चैनल है, वजाहत सईद खान साहब का चैनल है और अब्दुल कादिर साहब का चैनल है। और यानी ये वो चैनल्स हैं जिनसे हुकूमत बहुत परेशान है। कुछ और चैनल भी हैं, इसमें मेरा चैनल भी है। तो ये वो चैनल है जिनसे हुकूमत परेशान है कि ये फैक्ट्स क्यों बयान करते हैं, वो चीज़ें सामने क्यों रखते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है। यानी हुकूमत जो प्रोपेगेंडा करना चाहती है या कोई मामला खड़ा करना चाहती है तो उसके सामने बंद बांधते हैं प्रोपेगेंडा के सामने। ये वो चैनल हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है, वो हुकूमत के बुरे कामों की तारीफ़ नहीं करते, ये हुकूमत के बुरे कामों के ऊपर तनकीद करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को तनकीद करते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो शख्सी आज़ादियाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। और इन तमाम चैनल में से किसी ने भी गालिबन जो चैनल 27 नाम मेरे सामने आए हैं, जिनमें से चंद नाम मैंने आपको बताए भी हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई यूट्यूब की पॉलिसी वायलेट की हो। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का प्रॉब्लम है और जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये जाली हुकूमत है फॉर्म 47 पे। तो अगर ये यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ये जो लोग हैं इनका मौके बदल जाएगा? क्या हम लोग अपना काम करना छोड़ देंगे? क्या हम ये कहना छोड़ देंगे कि हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट करे सियासत में मुदाखलत? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि अदालत को आप कंट्रोल कर लें, जाके पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लें? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि महंगा पेट्रोल जो है वो सस्ता लगना शुरू हो गया? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि अवाम को आप जितना मर्जी मारें, आप ही अवाम के सबसे बड़े हमदर्द हैं? हम ये कभी नहीं कहेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम कोई और हल ढूंढेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे, हम सारे फोरम कटाएंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे। यानी हैरत की बात यह है कि जिन लोगों को 27 लोगों को इस हुकूमत ब्लॉक करवाने जा रही है या उनके चैनल बंद करवाने जा रही है, उनमें से किसी को अदालत ने बुलाकर सुना भी नहीं। भाई अगर जज साहब जो हैं अब्बास साहब, अगर उन्होंने एक फ़ैसला देना ही था और उनका दिल कर रहा था कि उन्होंने ये फ़ैसला देना है
और दे ही देना है तो फिर कम से कम भाई जो दूसरा फरीक है उसको बुला के सुन ले। ये तो अदालत का एक बुनियादी उसूल है ना कि आप दूसरे फरीक को बुलाकर सुनेंगे और सुन के फिर आप फैसला करेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि दूसरे फरीक को बुला के सुना ही नहीं गया। मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने ये यूट्यूब चैनल बंद करने के लिए जनाब ऑर्डर दे दिया, बड़ा तारीखी नौयत का ऑर्डर दे दिया। हैरत हुई वैसे मुझे, अदालतें अब इस तरीके से काम कर रही हैं कि 27 में से एक बंदे को भी या तो आप नोटिस करें, हमें बुलाएं अदालत के अंदर, बुला के आप हमें कहें कि जनाब आप बताएं अपनी बात सामने रखें। हुकूमत ने एलिगेशन लगाए हैं। हुकूमत मेरे ऊपर कोई 2.5 दर्जन मुकदमात करने के बाद एक भी एलिगेशन आज तक साबित नहीं कर सकी। किसी अदालत में मेरी बगावत या गद्दारी साबित नहीं कर सकी। कोई एक खबर, मेरा तजिया तो मेरा अपना तजिया है ना, कोई एक खबर हुकूमत वहां पे मेरी झूठी साबित नहीं कर सकी। एक दो चीजें जो मैंने मिस रिपोर्ट कर दी थी वो मैंने अपने चैनल के ऊपर ही बाद में कहा कि जी ये खबर ऐसे नहीं थी, ऐसी थी। मैंने उसको ठीक कर दिया। जैसे कि मैंने एक वीलॉग में पीछे कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाके हैं वहां के 11 MPs हैं PTI के और 13 टोटल हैं। लेकिन मैंने फिर तस्हीह की अगले वीलॉग में, नहीं वो टोटल 17 है जिनमें से 14 PTI के हैं, क्योंकि PTI ने फिर बाद में इसको अनाउंस किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस किस्म की मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम उनको ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन ये अब वो तमाम चैनल्स इनके निशाने पे हुकूमत के कि इन्हें बंद किया जाए। खेल जो है वो खुल गया है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अब हुकूमत आवाज़ें बंद करने पे आ गई। और आवाज़ें अगर बंद कर भी दे तो क्या ये हुकूमत लोगों की राय को बदल लेगी? जाओ जाके लोगों में देखो, लोगों की इधर फिर के देखो। वैसे हम तमाम फोरम इस्तेमाल करेंगे, हर जगह पे जवाब देंगे, अदालत में भी जाएंगे, हम यूट्यूब को भी लिखेंगे और हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो आज़ादी इज़हार राय के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हर तरफ हम जाएंगे और जाके बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिसमें सिद्दीक जान साहब का चैनल है, आफ्ताब इकबाल का चैनल है, इमरान खान का चैनल है, काफी लोगों के चैनल्स हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस चीज के ऊपर हुई है कि जिन लोगों के चैनल्स बंद किए गए उनमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं। और इस तरह के लोग, यानी कि कल जब मौजूदा हुकूमत के लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम था तो मतीउल्लाह जान साहब वो सहाफी हैं कि जो लोगों के मुंह के अंदर माइक घुसेड़ के उनसे सख्त सवाल करते थे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोग थे वो उस वक्त उनके ऊपर बहुत तनकीद करते थे और उनको बुरा लगता था। और एक वीडियो आपको याद होगा, शहीद अरशद शरीफ की वीडियो है, जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब उसके साथ बदतमीजी के हद तक सवाल कर रहे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ आया कि नहीं यार, ये तो हक के साथ खड़ा होने वाला सहाफी है और उसके दिल दिमाग के अंदर जो कुछ बात आती है, जो उसको फैक्ट्स के ऊपर मामला लगता है, वो उसके ऊपर बात करता है। आज उसका चैनल भी बंद कर दिया गया है। और जब इमरान खान के दौर में उसको सिर्फ हफ्ता इतवार की छुट्टी की वजह से उठाया गया था, तो ये जो मौजूदा कैबिनेट है ये सारी की सारी मतीउल्लाह जान के घर पहुंच गई थी इज़हार हमदर्दी के लिए, उसके साथ उसका दर्द बटाने के लिए। आज फैसला हुआ है कि 27 लोगों के चैनल बंद कर दिया जाए। अब खैर ये तो मामला हो गया, चैनल ये लोग कोर्ट जाएंगे या यूट्यूब इंतजामिया के साथ बात करेंगे, ईमेल करेंगे और यूट्यूब इनका ये जो मामला है इसको अंडरस्टैंड कर लेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के जेर इंतजाम या जेर इंसराम कंपनी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्पी की बात क्या है कि जो हमने जंग जीती इंडिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी फौज की जो DGISPR है उनका मौकिफ क्या था? उनका मौकिफ यह था, वो बड़े सुकून के साथ, मतानत के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते थे कि ये देखो इंडिया जो है उसने यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया है। यानी कि इन्होंने सीखा कहां से है? इंडिया से। और इंडिया जो लोगों का राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको जो जानने का इनकी जो एक बुनियादी इनका जो हक है उसको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये इकदाम उठाया। तो पाकिस्तान का जो मीडिया था उसका इंटरनेशनल बयानिया ये था कि ये देखो ये क्या कर रहा है मोदी, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर्स को छुपाने के लिए या जो लोगों की आवाज है, जो जराए अबलाग है, उनको बंद कर रहा है। लेकिन आज वही लोग जो कि पाकिस्तान का बयानिया बना रहे थे, पाकिस्तान के मीडिया ने दिन रात एक किया और जब जंग का आलम आया तो पूरा मीडिया पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हो गया। यही यूट्यूबर्स थे।
तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान में आवाज़ उठाना बिल्कुल ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरीक़ा से लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, जिसके लिए वो इस तरह के ऊँचे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों के यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान को छोड़ कर के भाग गए और दूसरे देशों में बैठ कर के पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें उनके चैनल्स को भी पूरी तरीक़ा से बैन किया जा रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो लगातार पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की आवाज़ को पूरी तरीक़ा से दबा दिया गया है। पाकिस्तान की फ़ौज की मर्जी के हिसाब से ही पाकिस्तान में काम करना पड़ता है, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिस तरह के फैसले पाकिस्तान की फ़ौज ले रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जनरल पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से बर्बाद करके ही मानेंगे। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।